बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के शिबा इनू को लेके कि अब यहाँ पे इन लेवल्स पे शिबा इनू का आगे क्या हो सकता है, जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है आगे प्राइस में पंप आएगा डंप आएगा, थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन कुछ और हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ क्रिप्टो मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है और शिबा इनू को लेके क्या अपडेट्स हैं वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जो भी इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। करंट मार्केट सिचुएशन की मैं बात करूं तो कल का जो दिन था वो बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई वाला दिन था। सॉरी, रात थी, है ना, क्योंकि नया ऑल टाइम हाई तो रात को ही लगा है। और जहां तक हम बात करें, बिटकॉइन ने हाल्विंग से पहले अपना नया ऑल टाइम हाई छू लिया। 70,000 तो नहीं दिखाया, लेकिन 69,138 के लेवल जरूर दिखाए। फ्यूचर्स में 69,300 400 तक के भी लेवल गए। कहने का मतलब यही है कि बस नया ऑल टाइम हाई टच किया, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया और लिक्विडेशन अच्छे खासे कर दिए। कल 2 बार लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेशन किए बिटकॉइन ने। एक बार मॉर्निंग में किया था, एक बार नाइट में कर दिया। नाइट में भी 2 बार हुआ है, क्योंकि अगर मैं टोटल लिक्विडेशंस की बात कर लूं 24 घंटे के अंदर, तो $1 बिलियन 1.05 बिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हुए हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में। ये $1 बिलियन का नंबर हजारों करोड़ का नंबर है, और जिसमें से $800 मिलियन के लिक्विडेशंस अकेले लॉन्ग्स वालों के हुए हैं। तो नया हाई लगा दिया, गेम कर दिया, और अभी थोड़ा मार्केट मेंटेन है, बिटकॉइन मेंटेन है $66,000 पे। $59,000 तक हम गिर गए थे, $10,000 का डंप दिखाया, और बिकॉज ऑफ लिक्विडेशंस। ये कुछ हाल रहा है पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट का, बिटकॉइन का। और उम्मीद है कि इस मार्च मंथ में बिटकॉइन हमको 70, 72, 75 दिखा सकता है ना, क्योंकि गेम तो हो गया और गेम भी होते रहेंगे, बस आपको उससे बच के रहना है। प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कीजिए और लेवरेज को कम रखिए। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन मार्केट का किंग नए हाई पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, नया हाई लगा चुका है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती पूरी क्रिप्टो करेंसीज के लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि जब मार्केट का किंग स्ट्रांग है, बिटकॉइन स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा फेवर किनको मिल रहा है? क्रिप्टो करेंसीज को मिल रहा है। और क्रिप्टो करेंसीज क्या करेंगी? पंप करेंगी, बिल्कुल करेंगी, क्योंकि भैया उनको, उनके सामने उनके जो बड़ा सपोर्टर है, उनका जो लीडर है, वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो बिटकॉइन अपनी नए हाई पे चल रहा है, ऊंची कीमतों पे चल रहा है। इससे बड़ा फैक्टर और इससे बड़ा फेवर नहीं हो सकता बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ठीक है। तो जो अभी भी लो लेवल्स पे है वो पंप करेंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू का क्या कुछ चल रहा है? शिबा इनू के प्राइस आपको पता है, पिछले अगर मैं 2 वीक्स की बात कर लूं या 8-10 दिन की भी बात कर लें, तो शिबा इनू ने जो हाई लगाए हैं वो 0.4 टाइम 0.45 के लगाए हैं। अभी 0.4 टाइम 0.37 के लेवल पे शिबा इनू ट्रेड कर रहा है, और कल 2 तक सीरीज गई है। मतलब शिबा इनू के प्राइस में भी थोड़ा करेक्शन आया, और इसको हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। बिल्कुल डिप में शॉपिंग हुई है, वेल्स की जो डिप आया रात को, है ना। जो भी था गेम था, लेकिन गेम के जरिए डिप जरूर आया। तो अभी 0.4 टाइम 0.37 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है शिबा इनू। 10 नंबर पे रैंक है, और शिबा इनू का प्राइस बढ़ सकता है, चांसेस हैं। और शिबा इनू का प्राइस बढ़ के कहाँ जा सकता है? 0.4 टाइम 0.5 तक। ये हमारा प्रेडिक्शन है, हमारी रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और कुछ फैक्टर भी हैं कि प्राइस बढ़ सकता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर है डॉज कॉइन को पीछे करना है, तो प्राइस बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, तभी डॉज कॉइन पीछे होगा। मार्केट कैप बिल्कुल ज़्यादा, अब कोई गैप नहीं है डॉज कॉइन और शिबा इनू में। थोड़ी सी मार्केट कैप इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली, और थोड़ी सी अगर और ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी गैप के साथ फ्लिप करेगा डॉज कॉइन को शिबा इनू। नंबर 1 की कुर्सी मीम कॉइन की शिबा इनू के पास आ सकती है जल्दी ही, है ना। और उम्मीद ये भी है कि 7 नंबर पे रैंक आ सकती है। इसके साथ साथ एडीए भी टारगेट बन सकता है, यूएसडीसी भी टारगेट बन सकता है। और अगर और शिबा इनू में अच्छी मूवमेंट आ जाती है, क्योंकि शिबा इनू ने अगर अपना असली रंग दिखा दिया,
जो 2021 में दिखाया था, तो फिर 6 नंबर का जो XRP है वो भी नहीं बचने वाला। मतलब 4 टारगेट बन जाएंगे अगर वाक्य में शिबा इनू ने अपने रंग दिखा दिए तो हम 6 नंबर की रैंक भी देख लेंगे, नहीं तो 7 नंबर तो है ही, और डॉज कॉइन का फ्लिप होना भी तय है। और कल डिप आया तो कल वेल्स ने तकरीबन 2 ट्रिलियन शिबा इनू खरीद लिए क्विक। हमने रात को ही डिस्कस कर लिया था, जो 2 ट्रिलियन शिबा इनू है उसकी होल्डिंग्स भी हो गई है, उनकी बाइंग भी हो गई है ना, इस डिप के अंदर। इसके अलावा शिबा इनू की टीम जो डेवलपर हैं वो कहीं ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है, और कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं, और करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि जब किसी क्रिप्टो की हाइप होती ना, जब शिबा इनू की हाइप होती है ना, शिबा इनू ट्रेंड में होता है ना, शिबा इनू का प्राइस बढ़ रहा होता है ना, तो शिबा इनू की टीम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लेके आती है, और हर कॉइन की टीम लेके आती है कि उनका कॉइन बढ़ रहा है तो और बढ़े। अब वो क्या होगा, क्या अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि खुद डेवलपर कह रहे हैं कि जल्दी कुछ अनाउंसमेंट या रिलीज करने वाले हैं, वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा शिबा इनू पे। तो ये तो हो गई शिबा इनू की कुछ अपडेट्स। और हमने देखा बॉन और लीश में भी अच्छे मूवमेंट हैं जो शिबा इनू के इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो अब आगे जैसा हमने डिस्कस किया, हमारा जो टारगेट है वो 0.4 × 0 5 और ज़्यादा 6 तक भी पहुंच सकता है। ये तभी होगा जब शिबा इनू 6-7 पे रैंक करने लग जाएगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो पॉसिबल होने के चांसेस हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि शिबा इनू होल्ड करें या बेच दें। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शिबा इनू खरीदने का टाइम तो 5-0 पे था। वहाँ पे अगर आपने खरीदा है 4-0 के साथ 10-11 की सीरीज पे भी खरीदा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी लेवल काफ़ी अच्छे अप हो गए, क्योंकि 338-340% शिबा इनू पंप हुआ है। जो 0.4 × 45 के हाई लगाए हैं वहाँ तक जो गया है वो 50% तक लेके गया, 350% तक लेके गया है। तो खरीदने का टाइम तो वही था, ठीक है। अगर खरीदना चाहते हैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए तो आप एक एंट्री का वेट कीजिए, क्योंकि उम्मीद है अप्रैल मई मंथ के अंदर करेक्शन आ सकते हैं मार्केट में, और मार्केट मौका दे सकता है अच्छे वाला। शिबा इनू में एक लास्ट मौका मिल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो आपको उस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब डिप आएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म का सिनेरियो देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं, तो आप 0.4 × 0 2 और 3 के बीच में लेवल आते हैं जो कल रात को आए थे, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और टारगेट लेके चल सकते हो 0.4 × 0 5 और 6 का। शॉर्ट टर्म के टारगेट डिस्कस कर रहा हूँ ये, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो आप होल्ड कीजिए। अगर आपने 5-0 के साथ खरीद रखा है तब भी आप होल्ड कीजिए, और क्योंकि शिबा इनू की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, नया ऑल टाइम हाई भी लग सकता है इस साल, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं, ये सारे अपडेट्स हैं। शॉर्ट टर्म का सिनेरियो कैसा है, लॉन्ग टर्म का कैसा है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद यही है कि जल्दी शिबा इनू का प्राइस फिर से बढ़ सकता है, जो 4-0 के साथ 5 और 6 पे लेके जा सकता है शिबा इनू को। तो कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।